क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र O वाले वृत्त का बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल है एंगल 2 एंगल OPQ। तो हमें जो दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, तो हमें एक बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं, अगर इसका केंद्र O मान लें हम और एक बाह्य बिंदु यहां पर लें कोई भी, ये बिंदु है T, इस T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं TP और TQ, अर्थात यहां से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींची गई है, और ये इसका वृत्त का केंद्र है O। T से ये TP और ये TQ। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ अर्थात ये एंगल ट्वाइस ऑफ यानी कि दोगुना है OPQ के, अर्थात अगर इसे हम ज्वाइन कर लें इस प्रकार से और PQ को भी ज्वाइन करें तो हमें प्रूफ करना है ये एंगल, अर्थात ये एंगल इस एंगल का दो गुना है, एंगल PTQ दो गुना है एंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है वृत्त जिसका केंद्र O तथा TP व TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है एंगल PTQ ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के, OPQ। तो इसके लिए हम यहां इसे थीटा अगर लेट करके चलें, क्योंकि हम जानते हैं जो ये पूरा एंगल है, एक स्पर्श रेखा जो है वृत्त के केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर लंब एक मिलाया जाता है स्पर्श बिंदु को, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल QPT लेट कर लेते हैं, एंगल OPQ थीटा मान लिया हमने, तो एंगल QPT ये होगा 90 माइनस थीटा, अर्थात ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। और अगर इसी प्रकार इसकी भी बात करें तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा, चूंकि एंगल PQT ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि TP इक्वल है TQ के, स्पर्श रेखा है। तो अब हम ट्रायंगल में देखें, यदि त्रिभुज PTQ में एंगल PTQ इक्वल होगा, यानी कि अगर इस एंगल को लिखना है तो इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं हम, 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये होगा 180 माइनस 90 180 माइनस 2 थीटा, 180 से सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, 180 से 180 कैंसिल, 2 थीटा, तो एंगल PTQ, तो एंगल PTQ
क्यों, और थीटा हमने जो माना था, थीटा हमने माना था एंगल ओपी क्यू को, एंगल टू एंगल ओपी क्यू। तो अब हम इसे आसानी से लिख सकते हैं, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू है टू एंगल ओपी क्यू के। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर समझें, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये साइड दोनों इस ट्रायंगल में ये दो साइड देखें या जो कि स्पर्श रेखाएं इक्वल है, तो ये भी 90 माइनस थीटा। इसे और इसे ऐड करें तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस 2 थीटा। तो और ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे जो हमने किए हैं। और उसके बाद ये 180 से 182 थीटा, और थीटा जो है था वो था ओपी क्यू। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओपी क्यू। क्वेश्चन नंबर 16 है, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। क्योंकि लीप वर्ष छोड़ते हुए हमें बताना है, तो लीप वर्ष छोड़ते हुए अगर लीप वर्ष नहीं है तो वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, वर्ष में दिनों की संख्या इसे हम लिख सकते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी हमारी 365। लीप वर्ष छोड़ना है तो संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, तो संभव परिणाम हमारे पास होंगे, क्योंकि 365 है तो एक 365 के में से ही हम चुन सकते हैं, यानी कि उन 365 में से ही कोई एक दिन होगा, तो ये संभव परिणाम होंगे 365। तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने के कुल अनुकूल परिणाम तो चूंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होना है तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 1, तो अनुकूल परिणाम 1। इस प्रकार दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, कुल अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 1 और टोटल है 365, तो इस प्रकार हम इसकी प्रायिकता बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अर्थात धारा की दिशा में तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर और प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम माना ऋतु की स्थिर जल में चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और x किलोमीटर पर आवर उसकी स्थिर जल में चाल है, और धारा की जो चाल है, धारा की चाल वो y किलोमीटर पर आवर है। और यदि हम पहली कंडीशन को देखें, फर्स्ट केस देखें, फर्स्ट केस में कहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल
अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय, हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो चाल चूंकि धारा के अनुकूल है, तो जब धारा के अनुकूल की बात की जाए तो दोनों की चालें ऐड हो जाएंगी, यानी कि तेजी से जाएगी। तो अर्थात चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और दूरी होगी आपकी यहां पर 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि 20 और समय है 2 घंटे, तो x प्लस वाई बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या कहता है, सेकेंड केस ऋतु धारा के प्रतिकूल दो घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो फिर वही यही सूत्र अगर यूज करें, चाल चूंकि प्रतिकूल है तो चाल जो है घटेगी, तो इसका मतलब होगा x माइनस वाई बराबर, दूरी हमारे पास 4 किलोमीटर है और समय 2 घंटे, तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अगर हल करेंगे हम तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर ये होगा 2, ये 10 है। ऐड करेंगे x और x 2x, और ये हो जाएगा हमारा थोड़ा दो एक्स बराबर 12 और x बराबर हो जाएगा 2 से 12 कटेगा 6, यानी कि x बराबर 6। समीकरण 1 से x का मान वहां रखेंगे हम, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 4 किलोमीटर पर होवर, ये भी किलोमीटर पर होवर। तो हम लिख सकते हैं ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर होवर और धारा की चाल 4 किलोमीटर पर होवर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, इसी क्वेश्चन का अथवा का पार्ट है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो सॉल्यूशन में दो संख्याओं का योग हमें दिया है 27। तो माना एक संख्या x, हमने एक संख्या x मान लिया। जैसे हमारे पास 27 है, अगर एक संख्या 7 हो तो दूसरी होगी हमारे पास 20, यानी कि 27 माइनस 7। तो अभी एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या यहां पर हो जाएगी 27 माइनस x। क्योंकि दोनों का गुणनफल 182 गिवन है, दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट 182 गिवन है। तो इसका मतलब x 27 माइनस x इजकल टू 182। अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 27x माइनस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अभी हम एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर उधर होगा प्लस का, यानी कि यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और ये उधर ले जाएंगे -27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है तो 182 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करने के बाद 27 आए। अगर हम 13 गुणा 14 करें तो हमारे पास 182 आएगा, 13 और 14, और जबकि अगर इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये 27 आएगा। तो इसके फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सब 14 प्लस 13, ये x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन है यहाँ से, तो x माइनस 14, यहाँ से अगर 13 कॉमन लें, सॉरी ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, -13 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पर बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 14 कॉमन, और ये बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आएगा 14 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। जब हम इस टर्म को इक्वल रखेंगे या ये इससे 0 करेंगे, या तो 14 या 13। तो यदि पहली संख्या हमारे पास क्या है 14 है, तो दूसरी संख्या होगी संख्या 27 माइनस 14 अर्थात 13, अथवा या पहली संख्या हमारे पास ये 13 लें 13, तो दूसरी संख्या जो होगी संख्या 27 माइनस 13 यानी कि 27 माइनस 13 यानी कि 14, या तो 14 व 13 हो सकते हैं या 13 व 14 हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050, प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर जो दिया है प्रथम पद 10, या अर्थात ए बराबर हमें 10 दिया है, और 14 पदों का योग यानी अर्थात SN बराबर 1050 गिवन है। तो अब हमें निकालना 20वां पद, यानी कि A20 हमें ज्ञात करना है। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इस प्रकार से फॉर्मूला लगा सकते हैं SN का, क्योंकि SN गिवन है, लेकिन SN हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू दिया हुआ है 14, तो हम इसे यहाँ पर n न लिखकर n बराबर 14 मान लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है 14 टर्म। तो S 14 इज इक्वल टू 14/2 2a है हमारे पास 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। तो S 14 है 1050 बराबर 2 से 14 काटेंगे तो 7, ये हो जाएगा 20 प्लस 13 डी अर्थात 13 डी। तो अब इसे सॉल्व करें अगर, तो इस 7 से 7 काट सकते हैं हम, 7 तिकन 7 और हमारे पास बचेगा 3, 7 5 35 150 अर्थात 20 प्लस 13 डी। 20 इधर जाएगा तो 20 जब इधर लेके जाएंगे तो 150 में से 20 माइनस होगा अर्थात 130 इज इक्वल टू 13 डी। और चाहे तो हम लिख सकते हैं 13 से 130 को काटकर डी इज इक्वल टू आएगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10।
तो इस प्रकार सर्वांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है A20 20वां पद। तो AP का 20वां पद होगा A20। तो A20 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 20 - 1 इंटू डी। सूत्र हमें याद है AN बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। इस वाले सूत्र को हमने यहाँ यूज किया है। तो गिवन है A10 प्लस 19 और डी भी हमारे पास कितना है 10। तो 10 प्लस 190 अर्थात 200। तो इस प्रकार हम 20वां पद कह सकते हैं कि 200 है।